आज हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एफोरिज्म पढ़ने वाले हैं। एफोरिज्म नंबर 2, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। इससे पहले अगर आपने एफोरिज्म नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी हो तो वो देख लेना, क्योंकि दोनों एफोरिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो एफोरिज्म नंबर 1 में हैनेमन सर ने हमें बताया कि एक डॉक्टर का एक पेशेंट के लिए क्या मिशन होना चाहिए कि उसे क्योर करना है। अब हैनेमन सर ने सेकंड एफोरिज्म है हमें बताया कि क्योर करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, क्योर इन होम्योपैथी डज नॉट मीन टेम्परेरी रिलीफ और सप्रेशन ऑफ द सिम्टम्स। तो हैनेमन सर के अनुसार किसी भी सिम्टम्स को टेम्परेरी रिलीफ करना या अंदर दबा देना, ये कोई क्योर करने का तरीका नहीं होता है। ट्रू क्योर मीन्स कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ बाय रिमूविंग डिसीज फ्रॉम इट्स रूट, दैट इज फ्रॉम द डिस्टर्ब्ड वाइटल फोर्स। हैनेमन सर के अकॉर्डिंग जब आप डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स को रिमूव करते हैं तभी जाके आप एक डिसीज को रिमूव कर सकते हैं और हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं, उसी को आप ट्रू क्योर बोलेंगे। मीनिंग ऑफ क्योर, क्योर का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑल साइंस एंड सिम्टम्स, रिमूवल ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। पेलिएशन और सप्रेशन जो है वो एक क्योर नहीं है, ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल, सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शन बाय एक्सटर्नल ऑइंटमेंट में लेटर लीड टू ए सीरियस कंडीशन। अगर आपको कोई एकने पिंपल हो रहे थे, अगर आप उसको किसी क्रीम से, ऑइंटमेंट से दबा देते हैं तो बाद में जाके आपको सीरियस कंडीशन देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जो आपने इंटरनल रीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स था उसको आपने रिमूव नहीं किया है। तो पेशेंट का क्योर नहीं हुआ है, खाली सिम्टम्स जो है वो सप्रेस हो गए हैं, और सप्रेशन कोई भी क्योर करने का तरीका नहीं है। ये हैनेमन सर का कहना था। हैनेमन सर ने एफोरिज्म नंबर 2 में बोला है, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड। जो क्योर करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए? रैपिड होना चाहिए, जल्दी से होना चाहिए, जेंटल आरामदायक होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए कि आपने एक बार पेशेंट को क्योर कर दिया तो सालों तक उसे कोई डिसीज ना हो। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिसीज इन इट्स फुल एक्सटेंट। आपको किसी भी डिसीज को कहाँ से? जड़ से ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है? इन द मोस्ट शॉर्टेस्ट, कम से कम समय में, मोस्ट रिलायबल, जिस पे आप विश्वास कर सकें, मोस्ट हार्मलेस, पेशेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, हार्मलेस वे में आपको उसकी डिसीज से छुटकारा दिलाना है। बेस्ड ऑन इजीली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल पर जिस पे आप विश्वास कर सकें। तो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर कैसा होना चाहिए? रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल ऑफ एनलेशन ऑफ द डिसीज, शॉर्टेस्ट वे, मोस्ट रिलायबल वे, हार्मलेस वे, इजीली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होकर आपको एक क्योर करना है। रैपिड क्योर जो है वो जल्दी से होना चाहिए। जल्दी से क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब एक इंसान बीमार होता है तब वो ऑलरेडी सफ़र कर रहा होता है, तो उसकी सफरिंग से हमें जल्दी से उसे रिलीफ दिलाना चाहिए ताकि वो नॉर्मल हेल्थी लाइफ में वापस से जल्दी से आ सके। और अगर डिसीज़ ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी तो टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, और टिश्यू डैमेज की वजह से जो डिसीज़ है वो इनक्योरेबल हो सकती है। इसीलिए हमें जो एक पेशेंट है उसे जल्दी से क्योर कर देना चाहिए। इसके बाद दूसरा क्या था? जेंटल, आरामदायक होना चाहिए। वाइल क्योरिंग ए पेशेंट द प्रोसीजर शुड ऑलवेज बी जेंटल। जब भी आप किसी पेशेंट को ट्रीट करें, क्योर करें, तब आप जो भी प्रोसीजर अपनाएं उसे क्योर करने के लिए वो हमेशा आरामदायक होना चाहिए। द ट्रीटमेंट शुड नॉट कॉज ट्रबल टू द पेशेंट। जो ट्रीटमेंट, जो इलाज करने का तरीका है, उससे पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हैनेमन सर के टाइम पे अगर किसी के पाँव में चोट लग जाती थी तो उसको गर्म तेल में डाल दिया जाता था, ये सोच के कि इसे सेप्सिस नहीं होगा। तो पेशेंट चोट से भले ही मरे ना मरे, उस गर्म तेल की जलन से जरूर मर जाता था। इसलिए हैनेमन सर ने वर्ड यूज किया था जेंटल। डॉक्टर हैनेमन टाइम ट्रीटमेंट वाज नॉट बेस्ड ऑन फिक्स्ड प्रिंसिपल ड्यू टू विच पेशेंट सफर्स। हैनेमन सर के टाइम पे कोई भी फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं थे जिस पे कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस कर सके, तो इसीलिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा सफरिंग्स को झेलना पड़ता था, तकलीफ को झेलना पड़ता था। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट शुड नॉट इंक्रीज द सफरिंग्स ऑफ द पेशेंट। जो भी आप ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीजर अपनाने वाले हैं उस प्रोसीजर से पेशेंट की सफरिंग्स बढ़नी नहीं चाहिए, ये हैनेमन सर का कहना था। क्योर जो है वो परमानेंट होना चाहिए। द पेशेंट मस्ट बी गिवन ए परमानेंट क्योर। जो पेशेंट है उसे हमें कैसा क्योर देना है? परमानेंट क्योर देना है। टेम्परेरी क्योर आफ्टर विद द सफरिंग्स कम अगेन इज नॉट ए क्योर। आपने किसी पेशेंट को टेम्परेरी क्योर दिया, जिसके बाद में सफरिंग्स, जो पेशेंट के सिम्टम्स थे वो वापस आ गए, उसे हम क्योर नहीं बोलते हैं, इसे हम सप्रेशन बोलते हैं, और सप्रेशन कोई क्योर नहीं है। क्योर कैसा होना चाहिए? हेरिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी जाके वो परमानेंट हो सकता है। हेरिंग्स लॉ क्या बोलता है? फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, विथ इन आउटवर्ड, इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपेरेंट। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एहनेलेशन ऑफ डिसीज इन इट्स फुल एक्सटेंट। तो आपको जो डिसीज़ है उसको जड़ से ख़त्म करना है, तभी जाके आप हेल्थ को रिस्टोर कर पाएंगे। हैनेमन सर के अकॉर्डिंग
अगर आपने पार्शियल साइंस एंड सिम्पटम्स को जो है रिमूव कर दिया है, लेकिन जो वाइटल फोर्स का रीअरेंजमेंट था उसको आपने रिमूव नहीं किया है, तो इसे आप एक ट्रू क्योर नहीं बोलेंगे। एक ट्रू क्योर तभी होता है तब जब पेशेंट के इंटरनल इम्प्रूवमेंट हो, जो वाइटल फोर्स का रीअरेंजमेंट था वो रिमूव किया जाए, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो थे पेशेंट के वो नॉर्मलाइज किए जाएँ, तभी जाके आप बोल सकते हैं कि आपने डिसीज़ को क्या किया है, क्योर किया है। उससे पहले आप ये नहीं बोल सकते कि आपने क्योर किया है। शॉर्टेस्ट वे में होना चाहिए। एवरी पेशेंट शुड बी क्योर्ड बाय द शॉर्टेस्ट वे। द शॉर्टेस्ट वे इज़ टू गिविंग द मोस्ट सिमिलर रेमेडी। हर पेशेंट को आपको एक शॉर्टेस्ट वे, कम से कम समय में क्योर करना है, और वो केवल और केवल तब होगा जब आप उसे सिंगल सिंपल रेमेडी देंगे। ठीक है? रिलायबल होना चाहिए, विश्वास करने लायक होना चाहिए। द फिजिशियन मस्ट फॉलो फिक्स्ड प्रिंसिपल व्हिच नेवर चेंजेस। आप किस चीज़ पे विश्वास करोगे? जो कभी बदले ना। तो नेचर्स के लॉ जो हैं वो कभी नहीं बदलते। इसीलिए एक फिजिशियन को नेचर्स लॉ, नेचर्स प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए जो कभी ना बदले। ठीक है? ऑलवेज फिक्स्ड रहें। देयरफॉर फिजिशियन शुड फॉलो नेचर्स लॉ। हार्मलेस वे में होना चाहिए। हार्मलेस वे कैसा होना चाहिए? मेडिसिन शुड नॉट डैमेज द ऑर्गन और प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट। जो भी मेडिसिन आप पेशेंट को देने वाले हैं, उस मेडिसिन की वजह से पेशेंट का कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होना चाहिए और कोई भी उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, इन सिंपल फीवर गिविंग ए स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दैट डैमेज द किडनी शुड नॉट बी गिवन। अगर आप एक सिंपल फीवर के लिए पैरासीटामोल देते हैं एलोपैथी में, जिसके असर किडनी पे देखने को मिलते हैं कि किडनी फेलियर तक हो सकती है, तो ये कोई क्योर करने का तरीका नहीं होता है। इससे पेशेंट को और ज़्यादा तकलीफ ही होगी। इजीली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल्स for cure, the physician should not depend on guesswork. Treatment should based on fixed and well defined principles. तो हैनमन सर का कहना था कि एक डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने के लिए गेस वर्क पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि फिक्स्ड एंड वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए। हैनमन सर को ये कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि उनके टाइम पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट थे उसके लिए कोई प्रॉपर बेस नहीं था, कोई प्रॉपर फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं थे। हैनमन सर पहले ऐसे इंसान हुए जिनको ये नीड लगी कि जो मेडिसिन है, जो ट्रीटमेंट है, उसमें फिक्स्ड प्रिंसिपल होने चाहिए, अनचेंज्ड लॉ होने चाहिए, जिससे आप इलाज करें। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।